लास्ट में फिर हम माफी मांगेंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरी सभी साथी बातचीत ध्यान से सुनेंगे। आज मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला सबसे पहले राकेश सर की वजह से, जिन्होंने मेरा यहाँ का टाइम बुक किया और आप सब लोगों ने मिलकर शानदार तैयारी करी। गुलाटी सर यहाँ पे है, बड़े सीनियर बड़े बड़े धुरंधर लोग यहाँ पे उपलब्ध है, सबका नाम लेऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। एक बार सभी जिम्मेदार साथियों के लिए जबरदस्त ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। उम्मीद करता हूं ध्यान से सुनेंगे। जिनको आना था आ चुके। आप सभी साथी थोड़ा एकांत में बैठ के मेरी 30-40 मिनट की बातों को ध्यान से सुनना है सर। मेरा नाम जयनारायण हुआ। आरसीएम सिस्टम का मैं 23 सालों का स्टूडेंट हूँ। पिछले 23 सालों से मैं इस सिस्टम को सीख रहा हूँ। 23 सालों में मेरे घर में जो टोटली इनकम आई है वो लगभग आई है। हाईएस्ट इनकम मेरी जो भी मार्च की आई वो मेरी 20 लाख रुपए से थोड़ी बहुत ऊपर आई। उसमें से मेरी इनकम जो हाईएस्ट आई है वो 15.5 लाख तक आई है। मेरी वाइफ के नाम से हाईएस्ट इनकम आई है वो 5.5 लाख तक आई है। हाईएस्ट इनकम मेरी एक महीने की 20 लाख के लगभग। औसतन इनकम जो आज के तारीख में मेरे घर में आती है साल की, वो लगभग 1 करोड़ रुपए से ऊपर आती है। मेरी कामयाबी का राज को एक लाइन में समझना चाहिए तो मेरी कामयाबी का सिंगल राज है, मैं सुबह से शाम तक मेरे टारगेट पर फोकस रहता हूं। आलतू फालतू कामों में मैं टाइम ऊर्जा बर्बाद नहीं करता हूं। आलतू फालतू काम मेरी नजर में, अपना अपना नजरिया है, मेरी नजर में आलतू फालतू काम दारू बीड़ी पुड़िया सिगरेट, किसी की बहन बेटी को छेड़ना, पीठ पीछे लोगों की बुराई करना, दिन में सोना, मोबाइल से खेलना, टीवी देखना, गलती हो जाए तो माफी नहीं मांगना, सामने वाले से गलती हो जाए तो माफ नहीं करना, इन फालतू के कामों में टाइम ऊर्जा बर्बाद नहीं करता हूं। टारगेट पे फोकस रहता हूं। एक आम आदमी दारू बीड़ी पुड़िया सिगरेट लड़ाई झगड़ा किस्मत का रोना रोना दिन में सोना मोबाइल से खेलना, इन कामों में जितना टाइम बर्बाद करता है वो टाइम मेरा बच जाता है क्योंकि मैं ये काम करता नहीं हूं। और वो जो टाइम बचता है वो मैं पूरा का पूरा आरसीए में लगा देता हूं। इसलिए आज आप मेरे को सुन रहे हो और इसलिए मैं आज एक अच्छे लेवल पे हूं और लाखों रुपए महीने की इनकम है। मेरे में कोई खास बात नहीं है। मैं माफी चाहूंगा, पिछले 23 सालों से मैं लगातार फील्ड में हूं। हजारों मीटिंग मैंने सुनी है, हजारों मीटिंग मैंने दी है। एक लंबे एक्सपीरियंस के बाद एक बात बताना चाहूंगा। बहुत से लोग ये बोलते हैं किस्मत खराब है, तकदीर खराब है, अपलाइन खराब है, डाउनलाइन खराब है, माँ बाप खराब है। मेरी नजर में ये सब बहाने हैं, हकीकत कुछ भी नहीं है। एक क्लास में दो बच्चे पढ़ते हैं, मान लो दोनों ने 12वीं क्लास का एग्जाम दिया। एक ही स्कूल है, एक ही टीचर है, एक ही एग्जाम है, एक ही एग्जामिनर है। एक बच्चे के नंबर आए 90%, क्लास टॉप किया। दूसरे बच्चे के नंबर आए 20%, फेल। क्लास टॉपर क्या बोलेगा? स्कूल बढ़िया, टीचर बढ़िया, किस्मत बढ़िया, तकदीर बढ़िया। जो डफर फेल हो गया वो क्या बोलेगा? स्कूल खराब, टीचर खराब, किस्मत खराब। आप बताओ, स्कूल खराब है या उसकी खोपड़ी खराब है? मेरी नजर में तो मेरा पक्का भरोसा है उसकी खोपड़ी खराब है। लेकिन एक आम आदमी जब किसी भी काम में असफल हो जाता है तो वो हार का ठीकरा किसी और पे फोड़ने के लिए इन शब्दों का उपयोग करता है कि किस्मत खराब है, तकदीर खराब है, भाग्य खराब है, माँ बाप खराब है। मेरी नजर में ये सब बहाने हैं। आरसीएम दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम है। एक प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें दे सकता है। आप डायरी के पहले पेज पे कोई भी चीज लिख लीजिए, इज्जत सम्मान पैसा रुतबा घूमने फिरने का टाइम जो चाहिए, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, अच्छी पर्सनालिटी, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा नॉलेज, अच्छा टैलेंट, अच्छे रिलेशन, आपको जो भी चाहिए जिंदगी में आप डायरी के पहले पेज पे लिखिए। 5 से 10 साल आरसीएम के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दीजिए। पूरी जहां से आईडी लग गई पूरी जिम्मेदारी लीजिए, इस काम को बारीकी से सीखिए और कड़ी मेहनत कर दीजिए। 5 से 10 साल आपके सपने छोटे पड़ जाएंगे, जिंदगी आगे निकल जाएगी। आज मेरे कई मकान हैं, इस टाइम मेरे घर में 7 गाड़ियां चलती है। 9 मकान है इस टाइम मेरे परिवार के पास 9 मकान है। 7 गाड़ियां इस टाइम चल रही है। 8वीं गाड़ी में अभी ये टैक्स की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, वो 62 लाख की है जो मैं भी खरीदूंगा। इस बिजनेस के माध्यम से हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे हम 5, 10, 20, 50 बार नहीं गए हो। बहुत से बाहर के देशों में घूमने का मौका मिला। पिछले महीने मैं जोड़ रहा था, ये टारगेट का महीना था,
तो मैंने पीछे 1.5 महीने रेस लगाई। पिछले महीने में मैं 17 बार फ्लाइट में चढ़ा हूं। कभी फ्लाइट पे चढ़ना सपना होता था, पिछले 1 महीने में मैं 17 बार फ्लाइट में चढ़ा हूं। मेरा अब तक का ये रिकॉर्ड है। ये आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें दे सकता है। लेकिन हम कितनी शिद्दत से इसको कर रहे हैं, कितने दिल से इसको कर रहे हैं, या यूं टाइम पास के लिए कर रहे हैं। अभी आप लगभग 2-2,500 लोग, राउंड फिगर में हो सकता है 3,000 लोग मेरी बात सुन रहे हो। देखिए, इस दुनिया में हर कोई इंसान कामयाब होना चाहता है। मैं थोड़ा सा अमीर और गरीब में 2-4-5 अंतर बताना चाहूंगा। पहले आप थोड़ा सा मेरी चीजों को ध्यान से समझना है। अमीर और गरीब में अंतर क्या है? आप दोनों से एक सवाल पूछो, अमीर बनना चाहते हो? दोनों के दोनों एक ही जवाब देंगे कि हाँ, हम अमीर बनना चाहते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एक आदमी की औसतन उम्र होती है 70, 80, 90 साल, 80 साल मान लो। शुरुआत का 20-25 साल बचपना, लास्ट का 20-25 साल बुढ़ापा। लगभग 20-25 साल से लेकर 60-70 साल तक आदमी काम करता है, यानी लगभग 30-40 साल जिंदगी में काम करता है। गरीब कौन है, अमीर कौन है? गरीब वो है जो पूरे लगातार 30-40 साल काम करता है, थोड़ा थोड़ा काम करता है। जब Recording in दबाव, progress. प्रेशर, डंडे का डर होता है, भूख का डर होता है, तो काम करता है। जब दबाव हट गया, प्रेशर हट गया, तो काम नहीं करता है। वो गरीब है। एक्चुअल में उसकी नेचर खाली रहना है, निठल्ला रहना है, फोकट की खाना है, फ्री की खाना है। वो काम नहीं करना चाहता। जब डंडे का डर है, दबाव है, प्रेशर है, तभी वो काम करता है, वरना काम नहीं करता है। वो इंसान है गरीब। अमीर कौन है? ये 30-40 साल मेहनत करने के है, इसमें से 5-10 साल एक बढ़िया सा काम चुनो और पूरा गहराई में उस काम को डूब के सीखो और पागलपन की हद तक मेहनत कर दो। दिन रात मत देखो, दुनिया की परवाह मत करो, इधर उधर की बाकी लोगों की परवाह मत करो। बढ़िया सा एक काम चुनो, गहराई तक उस काम को सीखो और पागलपन की हद तक 5 से 10 साल मेहनत कर दो। ये दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं ना, टाटा, बाटा, रिलायंस, बांगड़, अंबानी, धोनी, मोदी, सलमान, आपके जिले का कलेक्टर, आपके जिले का एसएसपी, आरसीए में जाऊं तो मुकेश कोठारी साहब, सुरेंद्र भट्ट साहब, राजाराम सारण साहब, राकेश शर्मा साहब, प्रमोद गुलाटी सर, महावीर सारण सर, ये जितने आपको अमीर लोग दिखाई दे रहे हैं ना, पता इन लोगों ने क्या किया है? बढ़िया से एक काम को चुनो, 5 से 10 साल गहराई से उस काम को सीखा और पागलपन की हद तक मेहनत कर दी। इन्होंने दिन रात नहीं देखा, रीति रिवाज नहीं देखा, समाज नहीं देखा, परिवार नहीं देखा, मेहनत कर दी। आज ये सब लोग राजा जैसी जिंदगी जी रहे हैं। आज इनके शाही ठाट बाट है। माफी चाहता हूं, मुझे आरसीएम करते हुए 23 साल हो गया। 3-4 साल मैंने कड़ी मेहनत करी, हार्डवर्क किया। हार्डवर्क क्या था? जब जोड़ना भी था, बेचना भी था, अपलाइन की मदद नहीं मिलती थी, डाउन में कोई लीडर होता नहीं था, सारे काम मुझे ही करने थे। वो मैंने 3-4 साल मेहनत करी और 3-4 साल में मैं एमराल्ड, स्टार एमराल्ड बन गया। एमराल्ड मेरा मेंटेन होने लग गया, मेरी इनकम 1.5-2 लाख आने लग गई। उसके बाद का ही की मेहनत है। इस टारगेट के लिए जो सितंबर टारगेट है, जैसे आपके टीम के टारगेट है, मेरी टीम के भी टारगेट है, मैंने भी टारगेट बनाया और इस टारगेट के लिए मैं घर से, मैं 15 जुलाई को निकला था, 1 सितंबर को मैं घर पे आया। लगभग 45 दिन का मैंने लगातार टूर किया। 45 दिन में मैंने म्यूट हो गए। म्यूट हो गए सर, आप म्यूट हो गए सर। इस सितंबर का जो भी टारगेट जिस पे आप काम कर रहे हो, मैंने भी टारगेट बनाया, मेरी टीम का भी टारगेट बनाया। उसके लिए मैंने 45 दिन फील्ड वर्क किया, लेकिन वो हार्ड वर्क नहीं था। आज के तारीख में मैं भी जहां पे भी जाऊं, हजारों लोग मिल जाते हैं मेरे को, कोई गुलदस्ता देता है, कोई फूल माला लाता है, कोई खाना ले आता है, खाई खाए। अभी मैं जिस होटल में रुका हूं, ये 2,500-3 हजार का रूम है, चढ़ने के लिए ऐसी कार मेरे को मिल जाती है। 17 बार तो मैं फ्लाइट में चढ़ा हूं। ये काहे की मेहनत है? ये कोई मेहनत नहीं है। आज तो हम लोग जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। मेहनत करी थी 2.5-3 साल। 3-4 साल की मेहनत करने से अगर 50 साल राजा जैसी जिंदगी मिलती है तो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? आप अपने आप से सवाल करिए। आप सबने शायद आरसीएम ज्वाइन कर लिया। आरसीएम पूरी धरती का, इसके टक्कर का कोई काम हो ही नहीं सकता। एक प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें दे सकता है, लेकिन करना क्या पड़ेगा? 5 से 10 साल इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेनी है, डूब के इस काम को गहराई तक सीखना है और पागलपन की हद तक मेहनत कर देनी है। अमीर गरीब में पहला अंतर यही है, अमीर आदमी दबा के मेहनत करता है,
अपने काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, पागलपन की हद तक सीखता है और मेहनत करता है। गरीब आदमी मेहनत नहीं करना चाहता है, जब डंडा दबाव प्रेशर होता है तो ही मेहनत करता है। एक्चुअल नेचर गरीब आदमी की मेहनत करना नहीं होता है, वो थोड़ा थोड़ा काम करता है, तिल तिल काम करता है और पूरी जिंदगी तिल तिल मरता है। अमीर आदमी 5-10 साल कड़ी मेहनत करता है और अमीर बन जाता है साहब। आज राकेश सर के घर पे गया हूं मैं, 10 करोड़ के तो मकान में रहते हैं साहब, लाखों की गाड़ी मेंटेन करते हैं। आज का ही की मेहनत है साहब, बताइए। हर जगह उनके पास ऐसो आराम है, 2-4 साल मेहनत कर ली। यही हालात गुलाटी साहब की है, यही हालात तमाम कामयाब लोगों की है। अगर अमीर बनना है तो 2-4-5 साल कड़ी मेहनत, अपने काम को सर्वोच्च प्राथमिकता। दूसरा अंतर अमीर गरीब में, दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर, गरीब आदमी कभी भी टारगेट लेके काम नहीं करना चाहता है। जैसे ही टारगेट का नाम आएगा ना, गरीब आदमी भाग जाएगा, नहीं 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 मैं टारगेट पे काम नहीं करूंगा। अमीर आदमी आगे बढ़ के टारगेट लेता है, बड़ा टारगेट लेता है। अभी ये सितंबर टारगेट का महीना है, आज मैं टारगेट पे बात करूंगा। यहां पे जो भी गुलाटी साहब ने टारगेट बताए, सबसे छोटा टारगेट है 5,000 पीवी का और सबसे बड़ा टारगेट है 50,000 पीवी का। जितने भी गरीब मानसिकता के लोग हैं ना, वो टारगेट पे काम करेंगे नहीं, वो कोई शॉर्ट तलाश करेंगे। टारगेट की बात आएगी, वीडियो बंद कर लेंगे, खुदराने लग जाएंगे, मोबाइल कान के लगा के बाहर चले जाएंगे, काम करना ही नहीं चाहते, टारगेट पे काम नहीं करना चाहते। अब अमीर कैसे बनेंगे बताइए? जब आप टारगेट लेओगे नहीं और टारगेट छोटा लेओगे तो अमीर कैसे बनोगे? अमीर बनने का तरीका है, बड़ा सा टारगेट डिसाइड करो। इतना बड़ा टारगेट कि आपकी नींद उड़ा दे, इतना बड़ा टारगेट कि आपके खाने पीने का टेस्ट गायब हो जाए, इतना बड़ा टारगेट कि आप बिना अलार्म आपको जाग आ जाए, इतना बड़ा टारगेट कि आपको अपलाइन की मदद लेना मजबूरी बन जाए और डाउनलाइन की मदद करना आपकी मजबूरी बन जाए। बड़ा सा टारगेट डिसाइड करो। हर अमीर आदमी बड़ा टारगेट लेता है, गरीब मानसिकता का आदमी कभी भी टारगेट नहीं लेता है, वो टारगेट पे काम ही नहीं करना चाहता है। कितना ही दबाव प्रेशर दोगे ना, अभी आपका टारगेट है दिल्ली की ट्रेनिंग का टारगेट है, गोवा का टारगेट है, जो गरीब मानसिकता का आदमी होगा ना, उसको से कितना ही दबाव प्रेशर दो, एक नंबर वो टारगेट लेगा नहीं। और टारगेट लेगा ना, इतना छोटा, गुरुजी जाऊंगा देखूंगा, अकेला जाऊंगा। अब अकेला जाना है साहब, और उसके लिए क्या मेहनत करनी है बताइए? 5,000 का टारगेट पूरा करेगा, दिल्ली पहुंच जाएगा। किया ही नहीं कुछ, 5,000 पीवी किया और दिल्ली पहुंच गया, क्या इससे कामयाबी मिल जाएगी? कम वक्त कामयाबी मुश्किल कामों को करने से मिलती है। कामयाबी खैरात में नहीं मिलती, भीख में नहीं मिलती, मांगने से नहीं मिलती, दान नहीं दी जाती, खरीदी नहीं जाती। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा सा टारगेट डिसाइड करो। इतना बड़ा टारगेट कि आपकी नींद उड़ा दे, इतना बड़ा टारगेट कि आपको टेंशन हो जाए। माफी चाहूंगा मैं, जिस कोयले पे दबाव पड़ता है और जो कोयला दबाव सहन करता है, वो कोयला डायमंड बनता है। जिस कोयले पे दबाव नहीं पड़ता और जो कोयला दबाव सहन नहीं करता, वो राख में तब्दील हो जाता है। ये डायमंड जैसा जीवन मिला है। अगर आप बड़े टारगेट पे काम नहीं करोगे तो राख में तब्दील हो जाएगा, और बड़े टारगेट लोगे, अपने आप पे दबाव प्रेशर बनाओगे, तो ये जिंदगी आपको डायमंड बना देगी। अगर अमीर बनना है तो बड़ा टारगेट, अगर गरीब रहना है तो टारगेट लो ही मत, भाग जाओ पतली गली। देखिए साहब, आज की मीटिंग साधारण लोगों के लिए नहीं है, ओनली टारगेट के लिए है। जो टारगेट में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए मीटिंग है। अगर टारगेट पे काम नहीं करना चाहते हो तो आपके लिए मीटिंग है ही नहीं। गरीब मानसिकता का आदमी छोटा टारगेट ढूंढेगा। गुलाटी साहब से गलती हो गई, टारगेट बताया नहीं। टारगेट गुलाटी साहब ने बताया कि 5,000 से शुरू है, 5,000 का है, 10,000 का है, 20,000 का है, 50,000 का, ये टारगेट बताया। एक टारगेट और भी है, गुलाटी साहब बताना भूल गए, और वो टारगेट है जीरो करना है आपको, पीवी करना है जीरो। उसके लिए कुछ नहीं करना, ना पीयूसी जाना, ना फील्ड में जाना, ना अपलाइन की मदद लेनी, ना डाउनलाइन की मदद लेनी, लेते ही पूरा हो जाएगा टारगेट जीरो। सबसे आसान है, लेकिन कम वक्त कामयाबी आसान टारगेट से नहीं आती है। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा टारगेट ले। तीसरा अंतर, गरीब आदमी रिस्क नहीं लेना चाहता है। कोई भी गरीब आदमी होगा ना, वो रिस्क लेगा ही नहीं। उसके पास जमा पूंजी है थोड़ी बहुत, बस वो रिस्क उसको पकड़ के बैठा है। अमीर आदमी रिस्क लेता है। अभी गुलाटी साहब ने जयपुर का टूर बुक कराया, राकेश सर ने ट्रेनिंग बुक कराई दिल्ली की, या गोवा का टूर बुक कराया, कितना रिस्क लिया सर? आपको क्या लगता है वेन्यू फ्री में बुक हो जाता है? आपको क्या लगता है ट्रेनर फ्री में बुक हो जाता है? पता नहीं टूर कब होगा, कितने लोग करेंगे कुछ नहीं पता है, लेकिन उन्होंने कुछ एडवांस पेमेंट डाल के बुक कर दिया। गरीब आदमी रिस्क नहीं लेना चाहता, अमीर आदमी रिस्क लेता है। अभी मैं एक होटल में बैठा हूं, इस होटल में लगभग 100 रूम है, लगभग आज इस होटल की कीमत 100 करोड़ रुपया है।
किसी आदमी ने जगह खरीदी होगी ना, पहले जगह खरीदी कि पहले ग्राहक आया, पहले यहां पे कमरे बने या पहले ग्राहक आया, पहले यहां पे फर्नीचर बनाया पहले ग्राहक आया, पहले यहां पे स्टाफ रखा या पहले ग्राहक आया। 100 करोड़ की रिस्क ली, ग्राहक तो बाद में आया। एक आदमी एमएलए एमपी का चुनाव लड़ता है, लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जीत हार तो बाद में होती है। नरेंद्र मोदी साहब मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी प्रधानमंत्री बनने के लिए, क्या रिस्क नहीं लिया? पाकिस्तान की सेना पर सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी, क्या हिंदुस्तान की सेना ने रिस्क नहीं लिया? कितना बड़ा रिस्क था। आप देखिए, आज से 10-20 साल पहले बड़े बड़े महंगे रोमिंग फोन, ये डाटा सब होते थे। एक टाइगर आदमी आया, बड़ा सा टारगेट लिया, बड़ा रिस्क लिया, फ्री डाटा, फ्री रोमिंग, फ्री कॉल। उस टाइम आप और मिस कॉल करते थे, याद करो। जियो आया, अंबानी आया, फ्री में दे दिया, 10-20 हजार करोड़ रुपए फेंक दिया। कितना बड़ा रिस्क था साहब। क्या आपसे लिखवाया था क्या कि बाद में मेरा जियो का कनेक्शन रखोगे नहीं रखोगे? कुछ नहीं लिया, फेंक दिया। आज करोड़ रुपए रोज कमाता है। गरीब आदमी रिस्क नहीं लेता है, हर अमीर आदमी रिस्क लेता है। वत्स साहब के चैनल पे भी एक वीडियो आया और वो महाशय जी ये बोल रहे थे कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो पंगा लो, रिस्क लो। जितना बड़ा पंगा लोगे उतनी बड़ी कामयाबी। अमीर बनना है तो पंगा लेना पड़ेगा, रिस्क लेनी पड़ेगी। जिस सीढ़ी पे आप अभी हो ना, अगर आपको नेक्स्ट सीढ़ी पे जाना है तो उस सीढ़ी से पांव हटाना पड़ेगा। गरीब मानसिकता का आदमी वो सीढ़ी छोड़ना नहीं चाहता, अगली सीढ़ी पे जाना चाहता है। कहां से जाएंगे साहब? तो साहब अमीर बनने के सिंपल तरीके साहब, पहला 2-4-5 साल कड़ी मेहनत, सारी जिम्मेदारी, गहराई तक सीखो और पागलपन की हद तक मेहनत करो। दूसरा, बड़ा सा टारगेट डिसाइड करो। तीसरा, रिस्क लो। चौथा, अमीर गरीब आदमी अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ता है, अपनी आदतों को बदलाव नहीं करता है। अमीर आदमी अपने कंफर्ट जोन को छोड़ता है, वो अपनी आदतों में बदलाव करता है। अगर अमीर बनना है, मैंने 5 चीजें बताई। आप मेरे मीटिंग के बाद आप राकेश सर को, गुलाटी सर को, जितने भी यहाँ पे सीनियर लीडर है ना, उनको चेक करना। ये मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा है, किसी मीटिंग में नहीं सुना है, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं जो मैंने 23 सालों में सीखा है। ये सारी चीज इन कामयाब लोगों में मिलेगी। तो अगर जिंदगी में आपको अमीर बनना है साहब, तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, अपनी आदतों में बदलाव करना पड़ेगा, बड़ा सा टारगेट लेना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और रिस्क लेना पड़ेगा अगर जिंदगी में अमीर बनना चाहते हो तो। साहब, कामयाबी खैरात में नहीं मिलती, भीख में नहीं मिलती, मांगने से नहीं मिलती, दान नहीं दी जाती, खरीदी नहीं जाती। अभी सितंबर के टारगेट है साहब। मुझे दुनिया में एक आदमी बताओ, एक बिजनेसमैन बताओ जिसने टारगेट लेके काम नहीं किया और अमीर बन गया हो। है ही नहीं। तो इस धरती पे जितने अमीर लोग हैं ना, वो सारे वही लोग हैं जिन्होंने टारगेट लिया, बड़े से बड़ा टारगेट लिया, रिस्क ली, जिम्मेदारी ली, मेहनत करी और अमीर बन गए। आप सभी से मैं एक सवाल करूं कि जिंदगी में कामयाबी बड़ी चाहिए छोटी? घर बड़ा चाहिए छोटा? बंगला बड़ा चाहिए छोटा? रुतबा बड़ा चाहिए छोटा? सम्मान बड़ा चाहिए छोटा? ट्रॉफी बड़ी चाहिए छोटी? बैंक बैलेंस बड़ा चाहिए छोटा? हर कोई बोलेगा बड़ा जी, दोनों हाथ खड़ा कर लेंगे जी। और जो गरीब मानसिकता का होगा वो तो पूरा ही खड़ा हो जाएगा जी। सारी चीजें जिंदगी में बड़ी चाहिए। अब सारी चीजें जिंदगी में बड़ी चाहिए तो काम बड़ा करना पड़ेगा छोटा, टारगेट बड़ा लेना पड़ेगा छोटा, रिस्क बड़ा लेना पड़ेगा छोटा, मेहनत बड़ी करनी पड़ेगी छोटी। गरीब मानसिकता का आदमी ये करना ही नहीं चाहता है। गरीब मानसिकता का आदमी अमीर बनना चाहता है लेकिन खुद जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, खुद कुछ करना ही नहीं चाहता। गरीब मानसिकता का आदमी यही चाहता है कि काम मेरी अपलाइन डाउनलाइन करे, मैं अमीर बन जाऊं। और कुदरत से उसका नहीं चलेगा तो पता है क्या बोलेगा? अपलाइन खराब, डाउनलाइन खराब, किस्मत खराब, कुछ नहीं है भैया, खोपड़ी खराब है। अगर अमीर बनना है तो बड़ा सा टारगेट लेना पड़ेगा, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेनी पड़ेगी और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या है यहाँ पे टारगेट? ऐसा 5,000, 10,000, 25, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, ये टारगेट है सितंबर महीने की जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप दुकानदार होते तो क्या एक बार में 10-20 लाख का माल नहीं लेते? अगर आप फैक्ट्री के मालिक होते तो करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करते? अगर आपको पेट्रोल पंप खोलना है तो क्या 2-4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता? हर अमीर आदमी रिस्क लेता है, टारगेट पे काम करता है। आज आरसीएम के पास 500 से प्रोडक्ट है साहब। क्या है डायमंड क्लब साहब? मैं तो साहब जहां पे भी मेरी मीटिंग सुनी है ना आज तक, ये जो लोग काम करते हैं ना, 1500 का क्लब है, 1000 का क्लब है, कुछ नहीं है ये। अगर फेल होना है ना जिंदगी में आरसी में तो 1500 का क्लब करो, 2,500 का क्लब करो। अरे 1500 क्यों करो? मैं एक छोटा क्लब बता देता हूं। गुलाटी साहब से निवेदन करूंगा, गुलाटी साहब एक पोस्ट बना दो 5 पीवी की। 5 पीवी का नया क्लब शुरू हो गया जी, 5 पीवी का, 10 पीवी का। आज आरसीएम के पास 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है। डायमंड क्लब से कुछ है ही नहीं। नॉर्मल महीनों में अगर हमें कामयाब होना है तो डायमंड क्लब, और अगर टारगेट पे काम करना है, कामयाब होना है,
तो साहब टारगेट के महीने में मिनिमम, मुझे तो 25,000 पीवी से कम समझ में नहीं आता साहब। 25,000 पीवी से कम अगर कोई टारगेट के महीने में इंसान सोचता है तो साहब उसकी खोपड़ी खराब है। खाली बात करने से नहीं होगा, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से कुछ नहीं होगा साहब। मेरी अभी पूरी टीम टारगेट में है, लेकिन साहब मैं तो कंपल्सरी तौर से नियम बना रखा है साहब, अगर जिंदगी में कुछ करना है तो टारगेट में सिर्फ 25,000 पीवी। 25,000 पीवी क्या है 25,000 पीवी? अरे एक सब्जी वाला जो पढ़ाई लिखाई जीरो है, जिसकी पढ़ाई लिखाई जीरो है, 2-4 दिन तक नहाता नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, साला खराब सब्जी बेच देता है रोज 5-10 हजार की। आलू ले लो, भिंडी ले लो, भिंडी ले लो, मिर्ची फ्री ले लो, धनिया फ्री ले लो, वो रोज 5-10 हजार की सब्जी बेचता है। कोई ड्रेस कोड नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, और कीड़े लगे हुए भिंडी टिका देता है यार। एक ट्रेन में जलमुड़ी बेचने वाला व्यक्ति, जलमुड़ी जलमुड़ी गंदा सा तेल, गंदा सा आदमी, नहाया नहीं है, वो साहब रोज 5-10 हजार की सेल करता है। क्या पूरे महीने में हम 5-10-20-25-50 हजार पीवी नहीं कर सकते? और अगर 20-25 हजार पीवी भी नहीं कर सकते पूरे महीने में, तो साहब मैं माफी चाहूंगा, मुझे गोली देना नहीं आता, आपके पास कामयाब होने का कोई अधिकार नहीं है। और गलती से कामयाब हो भी जाओगे ना, तो वो चुभने वाली पिन होगी, दोबारा कभी रिपीट नहीं होगी साहब। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो साहब एक बड़ा टारगेट और मेहनत करनी पड़ेगी। अरे 2-4 साल की मेहनत आप राकेश सर के जीवन के उठा के देखो साहब। आज अगर उनको 25-50 करना हो, चुटकियों में कर लेते हैं साहब। क्या है, आज मान लो वो 25,000 पीवी उनको डोनेट भी करना पड़े, किसी गौशाला में देना पड़े तेल, तो भी क्या दिक्कत है उनको साहब? अरे मात्र राकेश सर के जीवन को उठा के देखो, गुलाटी सर के जीवन को उठा के देखो, या जितने कामयाब लोग हैं इनके जीवन को उठा के देखो, मात्र 3-4 साल मेहनत करी यार। 3-4 साल में 5-7 बार टारगेट किया होगा और बन गए साहब। आज लाखों रुपए महीने की इनकम है। आज एक बड़े से बड़े अधिकारी को जितनी तनख्वाह मिलती है ना, उससे ज्यादा ये लोग महीने का टैक्स जमा कराते हैं। पर पता है किया क्या? अरे 2-4 साल जम के मेहनत कर ली। हम सब लोग देखिए, आज आप मीटिंग सुन रहे हो, आप में से कईयों की पति सुन रहा है, कईयों की पत्नी सुन रहा है, कईयों के माँ बाप सुन रहे हैं, कईयों के बच्चे सुन रहे हैं, और वो उम्मीद क्या करेंगे कि यार, वो आप उम्मीद क्या करेंगे पता है? वो सोचेंगे यार हमारे घर में भी कभी 20 लाख इनकम आएगी, जयनारायण जी की आ रही है, राकेश सर की आ रही है, गुलाटी सर की आ रही है, हमारे घर में भी इनकम आएगी। अगर टारगेट पे काम नहीं करोगे तो नहीं आएगी साहब। अरे जिंदगी में मेहनत करनी पड़ेगी।